दोस्तों नमस्कार, किसान साथियों नमस्कार। मेरा यह वीडियो जहर मुक्त खेती पर है। क्या आप सभी जहर मुक्त खेती करते हैं? क्या आप जहर मुक्त खेती अपनाते हैं या नहीं अपनाते? इसी बातों की पड़ताल इस वीडियो में की जाएगी। तो यह पूरा वीडियो जहर मुक्त खेती पर होने वाला है, जिसमें हम एक संपादकीय पर चर्चा करेंगे कि क्यों आपको जहर मुक्त खेती करनी चाहिए। जहर मुक्त खेती पर यह मेरा वीडियो है, आप इसे अंत तक देखें। जहर मुक्त खेती की चर्चा अब देश में होने लगी है। यह जहर मुक्त खेती, इस शब्द का प्रयोग और चलन बढ़ने लगा है, लेकिन जहर मुक्त खेती जो शब्द है, इसका प्रयोग किसानों के बीच में नहीं हो पा रहा है। यह शब्द इसलिए चलन में बढ़ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर अपने भाषणों और वक्तव्यों में किसानों को इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इससे पहले उनके द्वारा मिलेट्स फसलों यानी मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए कई वक्तव्य दिए और सरकार द्वारा कई आयोजन भी करवाए गए। इसी बात को आगे बढ़ाने का कार्य व कर्तव्य का निर्वहन हमारे क्षेत्र के किसान पवन नागर, जिन्हें का उपनाम पवन परेशान भी है, कई वर्षों से जहर मुक्त खेती करके अपना जीवन यापन के साथ ही लोगों को अनाज उपलब्ध करवा रहे हैं और एक उदाहरण क्षेत्र में बन गए हैं। पवन नागर पेशे से किसान है, इसी के साथ आला दर्जे के लेखक व संपादक भी है। वह कृषि परिवर्तन नाम की मैगजीन किसानों को समर्पित है और वह निकालते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जहर मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए उसमें अपने संपादकीय के साथ ही देश भर के किसानों के लेख और उनके प्रयासों को इस मैगजीन में समाहित करते हैं। ये वीडियो पूरा संपादकीय पर है। संपादकीय का नाम है क्यों करनी चाहिए जहर मुक्त खेती। तो यह पूरा वीडियो आपको उनके संपादकीय विचारों को बता रहा है। दोस्तों, साथियों, किसान भाइयों, वर्तमान हाल यह है कि आए दिन अचानक किसी न किसी के मरने की सूचना में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और हम ऐसे समाचार सुनते हैं, और इन मरने वालों में बच्चों व युवाओं की संख्या अधिक होना काफ़ी चिंताजनक है। खासकर हार्ट अटैक और कैंसर से मौतों में अधिक बढ़ोतरी हुई है। एक अध्ययन के अनुसार देश भर में समग्र स्वास्थ्य में गिरावट की बहुत ही चिंताजनक तस्वीर आई है, जो देश में कैंसर और अन्य गैर संचारी रोगों के बढ़ते मामलों की ओर इशारा करती है। अध्ययन में बताया गया कि वर्तमान में 3 में से 1 भारतीय प्री डायबिटिक है, हर 3 में से 2 प्री हाइपरटेंसिव है और हर 10 में से 1 व्यक्ति अवसाद से लड़ रहा है। इस अध्ययन में यह भी बताया गया है कि कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग एवं मानसिक स्वास्थ्य विकार जैसी विकट बीमारियां अब इतनी प्रचलित है कि वे गंभीर स्तर तक पहुंच गई है। अध्ययन में अनुमान लगाए गए हैं कि कैंसर की वार्षिक मामलों की संख्या 2025 तक 1.57 मिलियन हो जाएगी। जून माह में दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार 3 साल में मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम संभाग में ही कैंसर के मरीज 700% तक बढ़ जाएंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो आए दिन हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो रहा है। अब विभिन्न प्रकार की बीमारियों के साथ जीना उसकी मजबूरी हो गई है। इस मजबूरी का सबसे बड़ा कारण समय का अभाव है। लोगों के पास पैसा और भौतिक संसाधन तो बहुत हैं, परंतु समय का अभाव भी बहुत है। सुनने में अक्सर आता है कि हमारे पास समय नहीं है। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए ही समय ना निकाल पाएँ? तो फिर इतना पैसा और संसाधन किस काम का लिए एकत्रित कर रहे हैं? आए दिन हमारी आंखों के सामने हम कम उम्र के युवा व बच्चे किसी न किसी बीमारी से असमय में मृत्यु के शिकंजे में जकड़े जा रहे हैं, पर हम लोग चंद दिनों में ही ऐसी घटनाओं को भूलकर उसी पैसों की भागम भाग में लग जाते हैं। उन्होंने इस संपादकीय में एक किस्सा 2 उदाहरण बताए हैं। उन्होंने बताया कि 6 माह पूर्व जब वह संपादकीय लिखा गया होगा, इस 6 माह पूर्व एक 40 एकड़ के किसान की माताजी, जो कि बिल्कुल स्वस्थ थी, हार्ट अटैक से अचानक मृत्यु हो गई। यह किसान साल में 3 फसलें लेते हैं, गेहूं, धान, मूंग। फसलों के अधिक उत्पादन के लिए अधिक रसायन और कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। ये बिल्कुल नहीं हिचकते। इसी तरह एक 10 एकड़ के किसान का युवा बेटा, जिसकी इसी साल शादी होनी थी, अचानक हृदयघात से मृत्यु हो जाती है। ध्यान देने वाली बात है कि किसान यानी जो युवा के पिता है, किसान सरकारी नौकरी में है। ये किसान साल में 2 फसलें गेहूं और धान लेते हैं। हमने यहाँ सिर्फ 2 घटनाओं का जिक्र किया।
जबकि हमारे पास ऐसी घटनाओं के कई और उदाहरण उपलब्ध है। सिर्फ हमारे पास ही नहीं, आम जनों के भी आए दिन उदाहरण ऐसे देखने को मिल रहे हैं। क्या गांव, क्या शहर, वर्तमान में हर जगह यही स्थिति है। अचानक मृत्यु की खबर आती है और हम इसे देखकर सुनकर मन मस्तिष्क में प्रताड़ना महसूस करते हैं। यह सिर्फ 2 किसानों की बात नहीं है, ऐसे कई किसान हैं जिनके घर पर असमय ही मृत्यु दरवाजा खटा रही है। अब हम आगे इन्हीं 2 उदाहरणों के हवाले से आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि किसान को क्यों करनी चाहिए जहर मुक्त खेती। पहले किसान जिनके पास 40 एकड़ ज़मीन है, जब हमने पूछा कि आप अपने परिवार के लिए अनाज, दाल, चावल, सब्जी इत्यादि भोजन की व्यवस्था कैसे करते हैं, तो उनका जवाब था कि हम तो सब बाज़ार से लाते हैं। तो फिर हमारा दूसरा प्रश्न था कि आप जो 3 फसलें लेते हैं, गेहूँ, धान और मूंग, इनमें से कौन कौन सी फसलें अपने खाने के लिए उपयोग करते हैं। इनका जवाब सुनकर कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है। जवाब था कि हम गेहूँ, चावल और मूंग हमारे खेत के नहीं खाते हैं। अब आप सोचिए कि एक 40 एकड़ का संपन्न किसान अपने खेत की फसलों का उपयोग अपने परिवार के लिए करता ही नहीं, तो आप इस खेती को क्या नाम देंगे। आज किसान के पास सभी आधुनिक साधन उपलब्ध हैं। यदि कुछ नहीं है तो वह है शुद्ध और केमिकल फ्री सब्जियां, गेहूं, दाल, फूल इत्यादि जो उसके खेत में ही उत्पादित हो सकते हैं। जब तक सामान खुद अपने खेत में उत्पादित हो सकने वाली केमिकल फ्री चीज़ों का सेवन नहीं कर रहा है, तो आम नागरिक जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, उनका क्या उपलब्ध हो रहा होगा, इसकी कल्पना करना कोई कठिन कार्य नहीं है। वहीं दूसरे किसान जिनके पास 10 एकड़ ज़मीन के साथ सरकारी नौकरी भी है और जो साल भर में 2 फसलें लेते हैं, उनका भी यही हाल है। उनके पास भी अपने परिवार के लिए अपने खेत का उत्पादित भोजन नहीं है और यह भी पूरी तरह से बाज़ार पर आश्रित है। यह सिर्फ 2 किसान की बात नहीं, देश भर में रासायनिक खेती करने वाले कई किसानों की स्थिति ऐसी है। कहने को तो हम हर साल उत्पादन के रिकॉर्ड बना रहे हैं, परंतु हमारे देश के किसानों के पास पौष्टिक और शुद्ध भोजन का टोटा पड़ा हुआ है, जिसके कारण अब स्थिति यह है कि लगभग हर किसान के घर पर बीमारी पहुंच रही है और इन बीमारियों पर जो खर्च हो रहा है वह रासायनिक खेती करने वाले किसानों पर उत्पादन से भारी पड़ने लगा है। यह तो सिर्फ किसान परिवार की व्यथा है। अब आप सोचिए उन नागरिकों का क्या हाल होगा जिनके पास तो ज़मीन भी नहीं है और जो पहले से ही बाज़ार के हवाले, जिस पर देश का किसान खुद अपने लिए शुद्ध और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करने में असमर्थ हो, उस देश के नागरिक को इसे शुद्ध और पौष्टिक भोजन नसीब होगा। इसी प्रश्न के उत्तर में किसानों को अपने खेत में न सिर्फ अपने लिए बल्कि देश के नागरिकों के लिए भी जहर मुक्त खेती की ओर कदम बढ़ाना होगा। तो जहर मुक्त खेती का जो संपादकीय है वह काफ़ी आकर्षक है और कई उदाहरणों से समझाया गया है कि क्यों जहर मुक्त खेती करना चाहिए। क्योंकि वर्तमान में हम देखते हैं कि अब बीमारियां बहुत अधिक फैलने लगी है, इसी कारण हमें जहर मुक्त खेती की ओर बढ़ना चाहिए। वे और प्रभावों को बताते हैं संपादकीय में कि बढ़ते जलवायु परिवर्तन संकट के समाधान के तौर पर भी जहर मुक्त खेती उपयुक्त है। यदि किसान जहर मुक्त खेती करेंगे तो न सिर्फ वे अपने लिए शुद्ध भोजन की व्यवस्था करेंगे बल्कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों और देश के नागरिकों के लिए भी शुद्ध पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करने में सहभागी बनेंगे। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम का सटीक अनुमान लगाना अब मौसम विशेषज्ञों के लिए कठिन हो गया है। मौसम के इस परिवर्तन के कारण एकल फसल करने में सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि यदि बेमौसम बारिश, कम वर्षा या आवश्यकता से अधिक वर्षा की वजह से हमारी एकल फसल प्रभावित होगी तो हमारे भोजन की व्यवस्था कौन करेगा और हम साल भर सिर्फ एक ही फसल का उपयोग तो करेंगे नहीं। हमको तो थाली में नाना प्रकार की व्यंजन ही चाहिए। फिर हमारे देश के किसानों को उनके खेत में नाना प्रकार की फसलें लगाने में क्या दिक्कत आ रही है। क्यों ये किसान अपने खुद के लिए नाना प्रकार की फसलें अपने खेत में लगाने के लिए कतरा रहा है। यदि वाकई में हम सबको बीमारियों, जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, जल संकट, सूखा, अकाल जैसी विकट समस्याओं से बचना है, यह इनका डटकर सामना करना है, तो हमारे पास अभी एक ही विकल्प है कि हम प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली अपनाएं और ऐसा कोई कार्य न करें जिससे प्रकृति को इस सृष्टि संतुलन बनाने के लिए कठोर कदम उठाना पड़े को रोकने में भी अपना योगदान देंगे। काम ज़्यादा कठिन नहीं है, बस हर किसान और हर व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझनी होगी।